अगले जन्म में उसका फल मिलेगा नहीं। इसी जन्म में तुझे फल मिल जाएगा कि आज तुमने किसी की हत्या की, किसी जीव को मारा, और किसी दिन तुम चल रहे थे सड़क पर और सड़क पर चलते चलते किसी ने तुझे टक्कर दे दी, तुम गिर पड़े, 4 हड्डियां टूट गई, तुम्हें उसका फल मिल गया। स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, इनके फल सब अपन लोगों के साथ ही हैं। और अगर और भी फल देखना हो तो देख सकते हैं। अगर ये समझते हो कि पूर्व जन्म के फल अपने परिणाम देते होंगे तो देख लो भाई कि एक व्यक्ति की शादी होती है या कोई सेठ बना हुआ है, जैसा कि संत तिरुवल्लुवर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जब उनसे पूछा गया कि धर्म का फल क्या है, तो अपने सामने से जा रही एक डोली पर नजर डालते हुए कहते हैं कि यही है धर्म का फल कि 4 व्यक्ति उस डोली को उठाने वाले कहार हैं और एक व्यक्ति उस डोली के भीतर बैठने वाला है जो कि आराम से उस पर बैठा हुआ है। ये धर्म का फल है। और ये अधर्म का फल है कि 4 व्यक्तियों को भार ढोना पड़ रहा है और एक व्यक्ति आनंद ले रहा है कि भाई पूरे जन्म में अच्छे कर्म करके आया है तो इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। जब धर्म और धर्म की संस्कृति यह मानती और स्वीकार करती है कि व्यक्ति का, प्राणी मात्र का जन्म जन्मांतर का संबंध है, तो वो मानता है कि धर्म ये स्वीकार करता है कि व्यक्ति का इस जन्म के साथ भी संबंध है और पूर्व जन्म के साथ भी संबंध है। तो इस जन्म के अच्छे और बुरे फल भी उसे मिलते हैं और पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे फल भी उसको इस जन्म में भी उपलब्ध हो सकते हैं। ध्यान रखिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल हमें हाथों हाथ मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें मिलने में 10-20 साल लग जाते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका संबंध ठेठ अगले जन्म तक भी हमसे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कोई व्यक्ति धन ब्याज में लगाता है, बैंक में लगाता है, तो व्यापार में अगर उसने धन लगाया तो आज लगाया और महीने भर में उसका परिणाम मिल गया, पर बैंक में लगाया तो फिक्स डिपॉजिट कर दिया भाई 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद में उसको उसका परिणाम उपलब्ध होगा। अब ये तो कुछ कर्म कैसे होते हैं, ये एक बिल्कुल ही अलग व्यवस्था है कि किस कर्म का परिणाम कब व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन हम लोगों को यह सोचने की बजाय कि हमें इसका परिणाम अगले जन्म में मिलेगा, हमें यह सोचने की बजाय यही सोचना चाहिए कि हमें इस जन्म में ही अपने हर कर्म का परिणाम मिल जाएगा, ताकि हम हर कर्म को करते समय सावधानी रखें, हमारे द्वारा गलत कम से कम हो, हमारे द्वारा नैतिकता का सम्मान हो, मर्यादाओं का सम्मान हो, गलत काम, गलत आचरण, गलत चिंतन हमारे द्वारा न हो जाए। गांधी जी का जो उदाहरण कहलाता है 3 बंदरों वाला, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये इसी बात का तो संदेश देता है कि हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए और वर्तमान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे, हम गलत सोचेंगे, हमारा आभा मंडल खराब होगा, हमारे मन के विचार खराब होंगे, मन के विचार खराब होंगे तो वाणी भी हमारी खराब हो जाएगी। अगर हम गलत वाणी का उपयोग करेंगे तो लोगों के साथ हमारे संबंध कट जाएंगे, लोग हमें नहीं चाहेंगे, लोग हमें दुत्कारना चाहेंगे। तो गलत वाणी हमें हाथों हाथ अपना परिणाम दे रही है। अथवा गलत कर्म करेंगे तो उस गलत कर्म करने से हमारी आत्मा गिरेगी, हमारा मन दूषित होगा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हल्की होगी। तो कुल मिलाकर के गलत आचरण, गलत वाणी या गलत चिंतन, इसीलिए तो जब अपन लोग शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो संध्या वंदन का सार केवल इतना सही होता है कि हे प्रभु, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हो गया हो, गलत वाणी का उपयोग हो गया हो, या गलत कार्य हो गया हो, या व्यवहार हो गया हो, मैं उसके लिए सादर क्षमा प्रार्थना करता हूँ, विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने मन, वाणी और कर्म को निर्मल रख सकें। आत्मा की शुद्धि क्या कहलाएगी, जीवन की शुद्धि क्या कहलाएगी? यही तो जीवन की शुद्धि कहलाएगी कि हम अपने चिंतन, अपनी वाणी,
अपने कार्य और व्यवहार को निर्मल बनाए रखते हैं, यही तो जीवन शुद्धि हुई। और अगर उसमें कोई दोष लग जाता है, मानवीय स्वभाव है, गलती हो सकती है, तो अगर गलती हो जाए तो हम वापस क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि सब ठीक है, दिन भर अपन साथ रहते हैं, बैठते हैं, कभी दो शब्द आपके मुंह से भी निकल सकते हैं, कभी दो शब्द मेरे मुंह से निकल सकते हैं जो कि जायज़ नहीं थे, ऐसे शब्द। तो अगर जैसे कि कोई व्यक्ति महीने में एक दफ़ा मिलेगा तो उसके प्रति हमेशा जायज़ शब्द ही निकलेंगे, पर जो व्यक्ति रोजाना बैठता है साथ में, तो रोजाना साथ में बैठने के कारण नाजायज शब्द भी कभी कभी मुंह से निकल जाते हैं, गलत वाणी या गलत चिंतन भी हो जाता है, क्योंकि रोज साथ बैठते हैं अपन। इसलिए तो कहा जाता है कि चार बर्तन साथ में रहेंगे तो कभी ना कभी तो खटकेंगे। पर महीने भर में जो एक बार आ रहा है उसके प्रति गलती होने की जल्दी से संभावना है नहीं, क्योंकि उसके प्रति पूरी सावधानी, पूरी सजगता बरती ही जाती है, उसके साथ मिठास के साथ बोला ही जाता है, उसको पूरा सम्मान दिया ही जाता है, क्योंकि वो महीने में एक ही दफा आता है। लेकिन जो व्यक्ति रोज साथ में रहता है, भाई जैसे कि एक मां के दो संतान हैं, एक विदेश रहती है संतान और एक उसके पास रहती है, तो जो विदेश में रहेगी वो जब साल में 2 साल में एक दफा संतान आएगी या वो लड़का आएगा या लड़की आएगी, तो माँ उसको ज़्यादा प्रेम देगी, उसके लिए भोजन में भी थोड़ा 1-2 आइटम ज़्यादा बना के खिलाना पसंद करेगी। तो कोई ये ना समझे कि ऐसा करने से छोटे बेटे के प्रति या दूसरे बेटे के प्रति जो उसके पास रहता है उसके प्रति मोह ममता प्रेम कम है। वो व्यक्ति अपनी ओर से सम्मान देना चाहता है कि तुम मेरे पास आए हो इतनी दूर से, तो मैं तुम्हें अपनी ओर से सम्मान दे रहा हूँ। तब हो सकता है छोटे बेटे के मन में आ जाए, वाह बड़ा भैया आया है विदेश से, ये विदेश रहता है, कार वाला है, पैसा कमाता है, तो मम्मी इसको हलवा बना बना के खिलाती है, मेरे लिए तो रोटी बनाती है। ये मन में शिकायत पालना गलत है। अगर वो विदेश रहने वाला व्यक्ति, वो भी अगर 3 महीने के लिए रहने के लिए आ जाएगा, तो 4 दिन तक तो उसको हलवा मिलेगा, 5वें दिन उसके लिए भी वही रोटी है। 5वें दिन उसके लिए वही रोटी है। 4 दिन तक सम्मान है, क्योंकि फिर तो घर के हो गए, ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर तो घर के हो गए, घर के हो गए यानी मैं और तुम एक हो गए। दूरी से जब कोई व्यक्ति आता है तो लगता है कि नहीं, हम उसको थोड़ा इज्जत ज्यादा दें, मान दें। इसीलिए कहा जाता है पहले दिन पाहुणा, दूसरे दिन पई, तीसरे दिन राम करा दे जो सही। ये पहले दिन पाहुणा है, इज्जत देनी पड़ेगी, थोड़ा मान मनवार करना पड़ेगा, भोजन में एक मिठाई भी रखनी पड़ेगी। पर दूसरे दिन ठीक है, आज मिठाई उठ गई और केवल 2 सब्जी दाल चाल पापड़ फुलके, पर तीसरे दिन से वापस उसमें से एक और चीज़ की कटौती हो जाती है। और अगर वो महीना भर साथ में रह जाए तो फिर वही है, जड़ से कह देते हैं क्या हुआ भाई सब्जी नहीं है तो लाओ अचार से रोटी खा लेते हैं। ठीक है, अब वो वैसे जैसे अपन थे वैसे के वैसे हो गए। तो कुल मिलाकर धर्म हम सब लोगों के जीवन से, वर्तमान से जुड़ा हुआ है, वर्तमान से ही जुड़ा हुआ है ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। और फिर भी अगर कुछ जीवन में परिणाम इस समय मिले हैं या नहीं मिल पाए हैं, तो हमें यह मानना चाहिए इसके पीछे मेरा प्रारब्ध, मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म, उनके अनुबंध ऐसे रहे कि मैं चाहता था कि ऐसा हो मगर फिर भी हो नहीं पाया। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, जरूरी नहीं कि हर परिश्रम का परिणाम आए ही आए। हो सकता है किसी परिश्रम का परिणाम आने में 50 वर्ष लग जाता है। अब्दुल कलाम साहब अगर देश के राष्ट्रपति बने हैं तो उनको राष्ट्रपति बनने में 60 साल की 70 साल की जिंदगी बिताई होगी, तब कहीं जाकर के वो राष्ट्रपति बने होंगे। अब्राहम लिंकन साहब अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो पहले दिन तो चलते नहीं बन गए थे, तो उनके प्रारब्ध ने, उनके किस्मत ने हर बात उनको रोक डाला था, क्योंकि उनके पुण्य इतने प्रबल नहीं थे कि वो राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन आखिर अगर व्यक्ति लगा रहा तो एक न एक दिन फिर ऐसे भी कोई ना कोई पुण्य उदय आते हैं। अच्छी किस्मत भी कभी ना कभी ऐसी उदय में आती है कि वो अपना परिणाम फिर आदमी को दे ही देती है। तय है, इंसान जो बनना चाहता है वो बनता ही है। किस्मत इंसान को वही परिणाम देती है जो इंसान अपनी ओर से किस्मत का परिणाम पाना चाहता है। फर्क केवल इतना पड़ता है कि अगर किस्मत हमारे लिए पॉजिटिव है
तो परिणाम जल्दी मिल जाता है, नेगेटिव है तो परिणाम हमें लेट मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। अब्राहम लिंकन कि जिस व्यक्ति ने कभी 21 वर्ष की उम्र में पार्षद का चुनाव लड़ा था मगर वो हारता चला गया, लगातार अपनी जिंदगी में हारता चला गया, पर वही व्यक्ति 52वें वर्ष में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। तो किस्मत ने उसको परिणाम दिए, पहले चरण में नहीं दिए, और दुनिया में जल्दी से हर किसी व्यक्ति को पहले चरण में परिणाम नहीं मिला करते। हमें अपनी ओर से यही स्वीकार करना चाहिए कि धर्म का परिणाम भी वर्तमान में होता है। हम खुद भी धर्म के रास्ते पर चलें और अपने से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो उसको भी हमारा जीवन देखकर, हमारी वाणी को सुनकर, हमारे आभा मंडल को देखकर, हमारे कार्यकलाप को देख करके उसके दिल में भी यह जगह बन जानी चाहिए कि यह व्यक्ति मेरे करीब आया है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में गया तो उसको देख करके व्यक्ति को प्रेरणा मिली कि साहब ये कितने बड़े धार्मिक आदमी हैं, लेकिन यदि उसके बाद का जीवन अगर देखा जाए तो वो अगर बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल विपरीत वाला जीवन वो जी रहा है तो क्या उसके जीवन का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ पाएगा। तो व्यक्ति के 24 घंटे अगर एक धर्मनिष्ठ जीवन है, श्रद्धामयी जीवन है, अहिंसा मूलक जीवन है, संयम मूलक जीवन है, नैतिकता मूलक जीवन है, तो व्यक्ति का प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है। और हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए जिससे कि हमारे घर वालों पर भी अच्छा असर पड़े। अब होता यह है कि लोग बच्चों से तो अपेक्षा रख लेंगे कि मेरा बेटा मेरे सामने सच बोले, मगर अपन खुद ही बच्चों के सामने कई दफ़ा झूठे साबित हो जाते हैं। तो झूठे साबित हो जाते हैं तो बच्चों को फिर क्या लगेगा कि पापा जी तो यूं ही कहते रहते हैं, खुद ही वो सत्य को नहीं जी पाते हैं। और वहीं अगर पापा जी अगर सत्य को जीने वाले व्यक्ति होंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बच्चे पर अपने पिता के सत्य वचनों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, उसका आभा मंडल का प्रभाव जरूर पड़ेगा और निश्चित तौर पर पड़ेगा। एक पिता का दायित्व होता है कि वो अपनी संतान को अच्छे रास्ते पर लेकर चले। धर्म का मतलब क्या? एक अच्छा रास्ता। धार्मिक जीवन का मतलब हुआ श्रेष्ठ जीवन, एक बेहतर मानवीय जीवन। भाई जैसे कोई कहेंगे कि भाई हम महावीर नहीं बन सकते, तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, हम उनकी तुलना में खड़े नहीं हो सकते। महावीर की तुलना में, राम जी की तुलना में, बुद्ध जी की तुलना में अपन लोग खड़े नहीं हो सकते, पर अपन लोग एक बेहतर इंसान तो बन सकते हैं ना। ठीक है,